कपड़े बदलने से वज़ू क्यों टूट जाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से साबित है कि हमारे रोज़मर्रा के कामों में से 10 ऐसे काम हैं जिनके करने से हमारा वज़ू टूट जाता है। नंबर 1, पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या वज़ू करने के बाद कपड़े बदल लिए जाएं तो वज़ू टूट जाता है? जानिए आज की इस वीडियो में। बुज़ुर्ग ख़वातीन ये कहती हैं कि अगर घर के कपड़े पहनकर वज़ू कर लिया जाए और नमाज़ पढ़नी हो और वज़ू के बाद कपड़े तब्दील कर लें तो वज़ू टूट जाता है। और वज़ू करते वक्त बदन की तरफ ना देखें, बदन या शर्मगाह देखने से वज़ू टूट जाता है। ख़वातीन का ये मसला सही नहीं। कपड़े बदलने से वज़ू नहीं टूटता और ना ही अपनी शर्मगाह देखने से वज़ू टूटता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं, क्या कपड़े बदलने से वज़ू टूट जाता है? अगर वज़ू के बाद कपड़े बदल लिए तो नमाज के लिए दोबारा वज़ू करना पड़ेगा? क्या हुक्म है? मोहतरम नाज़रीन, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वज़ू फासद हो जाता है। वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें कौन सी हैं, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। और ये इसलिए क्योंकि तहारत नमाज की कुंजी है। अगर आपकी तहारत दुरुस्त नहीं तो वज़ू दुरुस्त ही नहीं होगा, तो वो आपकी नमाज ही नहीं होगी। पेशाब पखाना मज़ी उसे कहते हैं जो बाज़ लोगों को बीमारी होती है कि उन्हें पेशाब करने के बाद भी कतरे आते हैं। लेसदार मादा चिपकता हुआ पानी उनकी शर्मगाह से निकलता है, जिसकी वजह से वज़ू टूट जाता है और हमें दोबारा वज़ू करना पड़ता है। और इसी तरह मनी निकलने से भी वज़ू टूट जाता है और मनी निकलने से गुस्ल भी फ़र्ज़ हो जाता है और वज़ू हो तो वज़ू भी टूट जाता है। और इसी तरह कीड़ा पत्थरी मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकले, इनसे भी वज़ू फासद हो जाता है, वज़ू टूट जाता है। हवा खारिज होने से वज़ू टूट जाता है। पर अगर शर्मगाह के अलावा जिस्म के किसी भी हिस्से से बहती नजासत निकले, इससे वज़ू टूट जाता है। खाने पीने से या किसी भी कड़वे पानी की मुंह भर के आ जाए तो इससे वज़ू फासद हो जाता है, यानी ऐसी कैद जिसे रोका ना जा सके, इससे वज़ू फासद हो जाता है। और इसी तरह मुंह से खून निकला, अगर खून थूक पर गालिब आ जाए तो फिर वज़ू तोड़ देगा, लेकिन अगर थूक गालिब हो जाए खून पर तो फिर वज़ू नहीं टूटेगा। इसकी शनाख्त क्या है? अगर थूक जो है वो सुर्ख हो जाए तो इससे खून गालिब आ गया, और अगर थूक जर्द है तो इससे मगलूब है, इसकी वजह से फिर वज़ू नहीं टूटेगा। यानी अगर मुंह से खून निकला और खून पर थूक गालिब आ जाए तो फिर वज़ू टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। गफलत वाली नींद सोने की वजह से वज़ू फासद हो जाता है और फिर दोबारा वज़ू फ़र्ज़ हो जाता है। इसके बाद बेहोशी की वजह से, यानी अगर आपका वज़ू है और किसी भी वजह से आप बेहोश हो जाते हैं तो वो वज़ू टूट जाता है। जुनून की वजह से भी वज़ू टूट जाता है। जुनून मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, क्योंकि गुस्सा हराम है और शैतानी अमल है, तो इससे भी वज़ू टूट जाता है। नशा करने से भी वज़ू टूट जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है, हर कोई जानता है कि शराब नोशी इस्लाम में हराम है। बालिग का रुकू सुजूद वाली नमाज में जागने की हालत में कहके लगाना, यानी ज़ोर से हंसना, कहके लगाकर हंसना, इससे वज़ू फासद हो जाता है। अज़ू तनासिल का मर्द या औरत की शर्मगाह के साथ इंतशार की हालत में बिला हाइल मस करना, इससे भी वज़ू टूट जाता है। इसी तरह बास लोग ये भी सवाल करते हैं कि कपड़ों के ऊपर पेशाब वाली जगह पर हाथ लग जाए तो क्या वज़ू टूट जाता है? तो क्या गुस्ल के बाद वज़ू करना चाहिए? तो जवाब ये है कि कपड़ों के ऊपर से हाथ लगे या बग़ैर कपड़ों के, इससे वज़ू नहीं टूटता। इसी तरह गुस्ल के दौरान बदन के किसी भी हिस्से पर हाथ लग जाने से वज़ू नहीं टूटता और ना ही दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत होती है। हदीस मुबारक में है, बदन में कोई चीज़ दाखिल होने से रोज़ा और बदन से किसी चीज़ के खारिज होने से वज़ू टूट जाता है। तो नाज़रीन, कपड़े बदलने या सतह देख लेने से वज़ू नहीं टूटता, लिहाजा कपड़े बदलकर उसी वज़ू से नमाज पढ़ सकते हैं। चुनाचा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली अज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अवाम में जो मशहूर है कि घुटना और सतर खुलने या अपना या पराया सतर देखने से वज़ू जाता रहता है। हाँ, ये बात वज़ू के आदाब में है कि नाफ से जानों के नीचे तक सब सतर छुपा हुआ हो, बल्कि इस्तंजा करने के बाद फ़ौरन ही छुपा लेना चाहिए कि बगैर ज़रूरत के सतर खुला रहना मना है और दूसरों के सामने सतर खोलना हराम है। वज़ू करने के बाद बरहना होने से वज़ू नहीं टूटता। शर्मगाह पर निगाह पड़ने से भी वज़ू नहीं टूटता।
اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر بھی دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، البتہ نامحرم کو تاک کر دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصاویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، البتہ برہنہ تصاویر دیکھنا ناجائز ہے۔ مرد یا عورت کے پیچھے سے ہوا خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مرد یا عورت کے آگے سے ہوا نکلی، پیٹ میں ایسا زخم ہو گیا کہ جس سے ہوا نکلی، یا خون یا زرد پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس کے بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے، تو وضو جاتا رہا۔ اگر صرف چمکا یا ابھرا اور بہا نہیں، جیسے سوئی کی نوک یا چاقو کا کنارہ لگ جاتا ہے اور خون ابھرا یا خلال کیا، یا مسواک کی یا انگلی سے دانت یا مانجے یا دانت سے کوئی چیز کاٹی اور اس پر خون کا اثر پایا، یا ناک میں انگلی ڈالی اس پر خون کی سرخی آ گئی مگر وہ خون بہنے کے قابل نہ تھا، تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی، جتنی بھی ہو بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے۔ جب تھوک سے مغلوب نہ ہو اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں جائے گا جب تک منہ بھر نہ ہو، پانی پیا اور معدے میں اتر گیا۔ اب وہی بات صاف شفاف قے میں آ گیا، اگر منہ بھر ہے تو وضو ٹوٹ گیا اور وہ پانی نجس ہے، اگر سینہ تک پہنچا تاکہ اتھو لگا اور نکل آیا وہ ناپاک ہے، نہ اس سے وضو جائے گا۔ اونگنے یا بیٹھے بیٹھے نیند کے جھٹکے لینے سے وضو نہیں جاتا۔ نماز وغیرہ کے انتظار میں بعض مرتبہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور یہ دفع کرنا چاہتا ہے، تو بعض وقت ایسا غافل ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو باتیں ہوئیں ان کی اسے بالکل خبر نہیں، بلکہ دو تین آوازیں دیں، پھر جا کر آنکھ کھلی اور اپنے خیال میں یہ سمجھتا ہے کہ سویا نہ تھا۔ اس کے اس خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر معتبر شخص کہے کہ تو غافل تھا، پکارا جواب نہ دیا، یا باتیں پوچھی جائیں اور وہ نہ بتا سکے تو اس پر وضو لازم ہے۔ اگر نماز کے اندر ہوئے یا سجدہ تلاوت میں قہقہ لگایا تو وضو نہیں جائے گا، وہ نماز یا سجدہ فاسد ہے۔ اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، پاس والوں نے سنا، تو وضو نہیں جائے گا، نماز جاتی رہے گی۔ اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی، تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو فاسد ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ کن باتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔